महावीर जयंती। कौन सा आएगा? महावीर जयंती। अगले में लेते हैं। महावीर जयंती कब आएगी? ये पिछली रीट का प्रश्न है पात्रता वाली का, 23 जुलाई 2022 का है। L1 पात्रता सुबह वाले पेपर में। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। और इसके 2 दिन बाद में कौन सा त्योहार आएगा? हनुमान जयंती। ऐसे ही याद होंगे ये, जब तक इनको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारोगे ना, रटने से पार नहीं पड़ेगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? महावीर जी का मेला। कहां लगता है महावीर जी का मेला? करौली में। कहां लगता है? तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, करौली का। और महावीर जी कौन सी होली प्रसिद्ध है? बताई थी मैंने। महावीर जी कौन सी? हाँ जी एमएलए साहब, कौन सी होली प्रसिद्ध है? महावीर जी की लठमार होली लिखाई थी मैंने, महावीर जी की लठमार होली। तो महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला इसी दिन लगेगा। जैन धर्म का लगता, वैसे मैं मेलों में लिखाऊंगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीय तक, लेकिन मुख्य मेला कब लगेगा? देखो मेले बहुत दिन तक चलेंगे। जैसे आपके जगन्नाथ जी की सवारी आती है राजगढ़ में, कितने दिन तक बढ़ती है? 7वें दिन अलवर जाती है ये, तो 7 दिन तक चलता है ऐसे। तो मेले एक दिन नहीं चलेंगे। तो ये मेला जैसे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीय तक। चांदन गांव करौली में एक जगह है, चांदन गांव करौली में, तो वहां भरेगा। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कहां भरता है? चांदन गांव। चांदन गांव करौली। करौली कौन से नंबर का जिला है बता सकता है? ये प्रश्न आएंगे कि अजमेर जिला कब बना, क्योंकि अब आपके नए जिले बन गए। 41 जिले हैं ना वर्तमान में, और संभाग 7। तो ये पिछले जिलों के प्रश्न पूछेगा, ना कि नए जिलों के। कई बार क्या नए प्रश्न नहीं आते, अपनी याद करके चलता है, पिछले पूछता है। करौली कौन से नंबर का जिला है, कब बना? अजमेर कब बना? प्रतापगढ़ कब बना? पूछो प्रश्न है, एक बार नहीं हजारों बार। फिक्स डेट बताओ। सरल सी है। 20 क्या? 20 तो 12 बार आती है। छब्बीस जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008। तो चांदन गांव करौली में भरता है। तो ये आपके जैन धर्म के एक तो कौन सा हो गया? महावीर जयंती, रेग ऋषभदेव जयंती। अब आगे देखो, ये पूरे इनमें सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक त्योहार है जैन धर्म के, कौन से माह में आएंगे? भाद्रपद में। किस में आएंगे? भाद्रपद में। तो ध्यान रखना, अब आपके जैसे पर्यूषण पर्व है, कौन सा है? पर्यूषण पर्व। कौन सा पर्व है? पर्यूषण पर्व। तो ये पूछा प्रश्न है। अब ये एलडीसी 2018 का प्रश्न है। पूछा क्या है इसमें कि निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंध रखता है। यहां ऐसे पूछेगा जैसे आपको चेटी चंद दे देगा, ईस्टर दे देगा, पर्युषण दे देगा, या पिडवा डोक दे देगा। निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म संबंधित है? तो पिडवा डोक और पर्युषण। तो यहां ऐसे पूछेगा, तो पर्युषण पर्व का संबंध कौन से धर्म से है?
जैन धर्म से। कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। तो पर्युषण पर्व जैन धर्म संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन से महीने का है? भाद्रपद का। कब का है? भाद्रपद। कब का है? भाद्रपद महीने में। कौन से महीने में मनाया जाएगा? भाद्रपद महीने में। आगे आएगा दश लक्षणम। कौन सा आएगा? दश लक्षणम। मैंने पहले बताया था, वापिस बता रहा हूं, त्योहारों की अगर 100% है ना, तो 95% 97% हिंदू त्योहार हो गए। यहां आपको महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती, बुद्ध जयंती मैंने आपको वहां करवा दी। उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती वाला, एक गुरु गोविंद सिंह जयंती वाला। उसमें एक प्रश्न लिखा है था मैंने, 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन प्रश्नों को ये 5-7% अलग से हैं, बस इनको ध्यान रखना है। बाद बाकी प्रश्न हिंदी त्योहारों का आएगा। तो पहले हिंदू धर्म के, किसके? हिंदू धर्म के। मेलों में कुछ भी पूछ सकता है। बाद बाकी जो 4-5 त्योहार है ना, ये मैंने अलग से बता रखे हैं, उनको पहले याद करना है। इनमें केवल कौन से धर्म का है ज्यादातर? ये जैसे ये कौन धर्म का है? जैन धर्म का। तो कौन से महीने में मनाया जाएगा? भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगला कौन सा आएगा? अष्टाद्विका। कौन सा आएगा? अष्टाद्विका। कौन सा आएगा? अष्टाद्विका। ये भी कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने में। कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने में। एक है रोट तीज। कौन सा है? रोट तीज। कौन सा है? रोट तीज। एक है पिडुआ ढोक। कौन सा है? पिडुआ ढोक। देखो गुड़ी पिडवा मैंने आपको विक्रम संवत पढ़ाया था। यह विक्रम संवत का प्रथम दिन, विक्रम संवत का प्रथम दिन, उसको बोला जाता है गुड़ी पिडवा। क्या बोलते हैं उसको? गुड़ी पिडवा। क्या बोलते हैं? गुड़ी पिडवा। उसको बोलते हैं गुड़ी पिडवा। ये पिडवा ढोक, क्योंकि पिडवा का मतलब मैंने क्या बताया था? देखो प्रथमा, प्रतिपदा, पिडवा तीनों एक ही है। अब विक्रम संवत का प्रथम दिन क्या होगा? विक्रम संवत का प्रथम दिन, डेट, तिथि, महीना वगैरह सब बताओ। विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो प्रतिपदा से प्रथम आया, ऐसे इनमें कंफ्यूज नहीं होना, शब्दों का ही खेल है बस। पिडवा, प्रथमा, प्रतिपदा तीनों क्या है? एक ही है। ध्यान रखना इसका ना। तो पिडवा ढोक, अष्टाद्विका, एक है सोहले कारण। कौन सा है? सोहले कारण। तो इन सारे त्योहारों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म के। किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। तो ये आपके त्योहार पूरे क्या हो गए? त्योहार पूरे हो गए। अब अगला टॉपिक कौन सा आएगा? हाँ, अब क्या पढ़ेंगे? मेले। मेले क्या पढ़ेंगे? मेले क्या पढ़ेंगे? मेले क्या पढ़ेंगे? मेले।
जिनको त्योहार याद है उनको मेले याद करने में कठिनाइयां नहीं होंगी। बड़े मेले, बड़े मेले 16 कारण। बड़े मेले क्या हो गया? मेले, सर्वाधिक मेले कौन से जिले में मनाए जाते हैं? पहला प्रश्न। देखो अपने तो है मेले, मुस्लिमों के या मुसलमानों के जो भरेंगे उन क्या कहेंगे? उर्स। क्या बोलेंगे? उर्स। ये हैं। तो सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरते हैं राजस्थान में? सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरेंगे राजस्थान में? पहला प्रश्न। सर्वाधिक मेले कहां भरेंगे राजस्थान में? राजस्थान में सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरते हैं? बताओ देखे। डूंगरपुर। सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरेंगे? डूंगरपुर में। कौन से जिले में भरेंगे? डूंगरपुर में। देखो ये धार्मिक मेले हैं। क्या है? धार्मिक मेले दो तरह के होंगे, धार्मिक मेले और पशु मेले। कौन कौन से? धार्मिक मेले, पशु मेले। सर्वाधिक मेले कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक पशु मेले बताओ देगा, तुक्का मार दो। सर्वाधिक पशु मेले। आप जब पात्रता देने जाओ तब प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में भरेंगे? नागौर। कौन से जिले में आएंगे? नागौर में। कौन से जिले में आएंगे? नागौर में। कौन से जिले में आएंगे? नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में। सर्वाधिक मेले कहां भरेंगे? डूंगरपुर में। अब देखो पहला मेला। पहला मेला कौन सा पढ़ेंगे? एक आता है सुइया मेला। कौन सा मेला आता है? सुइया मेला। कौन सा मेला आता है? सुइया मेला। कौन सा मेला आता है? सुइया मेला। कहां भरता है? कहां भरता है? कहां भरता है? एक जगह पड़ी होगी चोहटन। क्यों प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। किसके लिए? अभी पूछा हुआ प्रश्न है मेहंदी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राजस्थान का? 9वीं क्लास की। ये प्रश्न ऐसे कैसे उठेंगे? 9वीं क्लास का पेपर उठाना हाफ ईयरली का आप हैं। सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और हल्दी के लिए एक जगह है उदयपुर में जाडोल। क्या है? जाडोल। चोहोटन किसके लिए? गोंद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसी चीजों को लिख लिया करो। किसके लिए प्रसिद्ध है चोहोटन? गोंद के लिए। तो चोहोटन कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर। कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर में। क्या बोलते हैं इस मेले को? राजस्थान का अर्धकुंभ। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का अर्धकुंभ। क्या बोला जाता है इस मेले को? पढ़ा है कभी ये मेला? नहीं पढ़ा? क्यों? राजस्थान का अर्धकुंभ। अब भरता कब है ये? बताओ देखें कब भरेगा? अरे 12 महीने हैं, कोई ना कोई से में तो भरेगा ही। कब भरेगा? कब भरेगा?
पोष, कौन से महीने में? पोष कृष्ण दशमी से। कब तक? पोष पोष कृष्ण दशमी से लेके पोष अमावस्या तक। पोष कृष्ण दशमी से लेके पोष अमावस्या तक। आपने एक शब्द सुना होगा सोमवती मावस का। आप ऐसे बोलते हो कि सोमवती मावस बार बार नहीं आती है, तो सोमवती मावस कब आती है बताओ? आज पीछे सोमवार तो 52 सोमवार होते हैं एक साल में, और इसमें 4 आ जाएंगे पोष के महीने में, 4 5। कब आती है सोमवती मावस? कब आती है सोमवती मावस? देखो, पोष का महीना हो और उस दिन क्या हो? अमावस्या, और अमावस्या के दिन भी क्या हो? सोमवार। तब आती है। मतलब पोष के महीने की अमावस्या के दिन सोमवार होना चाहिए, तभी तो कहते बार बार नहीं आती है। एक आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा कैलेंडर रीजनिंग में, उसमें देखना कैलेंडर कितनी साल में रिपीट होता है। रिपीट होता है ना कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ा होगा, ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है वो जो अपन पढ़ते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च वाला। ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। और अपन कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं अभी? हिंदू पंचांग। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू पंचांग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदू पंचांग। तो सोमवती अमावस कब आएगी? पोष महीने की अमावस्या, और उस दिन भी क्या हो? सोमवार। तो उसको क्या बोलते हैं? सोमवती। क्या कहते हैं? सोमवती अमावस्या। ठीक है, ये मेला कंप्लीट। तो सुइया मेला कहां भरेगा? चोहटन बाड़मेर, राजस्थान का अर्धकुंभ। ध्यान रखना इसको, राजस्थान का अर्धकुंभ। पोष कृष्ण दशमी से लेकर पोष अमावस्या। सोमवती अमावस मैंने आपको बता दिया। आगे पढ़ेंगे। बताओगे आप ही लोग? मेहंदीपुर बालाजी कहां पड़ता है? बांदी कोई बंद नहीं है। दौसा, लालसोट शायद। लालसोट लगे। ठीक है, बीजासण माता कहां है? बीजासण माता ये भी दौसा में है। बीजासण माता खाएं। और एक आपके सालासर बालाजी, ढूंढारे बालाजी खाएं। ढूंढारे बालाजी पूछो प्रश्न है, ढूंढारे बालाजी का मंदिर कहाँ है? भरतपुर। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। एक सालासर बालाजी और है। कौन से हैं? सालासर बालाजी। सालासर बालाजी। तो बीजासण माता कहाँ है? मेहंदीपुर बालाजी दौसा। बीजासण माता ये लालसोट दौसा है। बीजासण माता कहाँ है? लालसोट दौसा। और सालासर बालाजी चूरू। कहाँ है? चूरू। तो आपको एक तो मेलों में भी याद, मंदिरों में भी याद रखना है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? दौसा। बीजासण माता दौसा। और सालासर बालाजी चूरू। इनके मेले कब भरेंगे?
तीनों के मेले बेटा एक साथ आएंगे चैत्र पूर्णिमा के दिन। कब आएंगे? चैत्र पूर्णिमा के दिन। अरे हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा। तो वहां से भी क्या रखना है आपको? थोड़ा सा ध्यान रखना है मेहंदीपुर बालाजी का और सालासर बालाजी का। कितने मेले हो गए ये? 3। सालासर बालाजी चूरू, कहां भरेगा मेला? सालासर बालाजी का मेला कहां भरेगा? चूरू में। कब भरेगा? चैत्र पूर्णिमा के दिन। बीजासण माता का मेला कहां भरेगा? दौसा। कब भरेगा? चैत्र पूर्णिमा के दिन। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा, बहुत बड़ा मेला लगता है। कब भरेगा? चैत्र पूर्णिमा। आगे देखो, महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला कब भरेगा? डेट बाद में पूछेगा, पहले आपसे महीना पूछेगा वो। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से। मेले लंबे चलेंगे है ना, 1-2 दिन के नहीं आएंगे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। बैसाख कृष्ण द्वितीया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। कहां भरेगा? चांदनगांव। कौन से जिले में आएगा? और जैन धर्म का क्या है सबसे बड़ा मेला? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला चांदनगांव। नदी बताओ। नदी, नदी गंभीरी। कौन सी है? गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। कौन कौन सी जाति सम्मिलित रहती हैं? सम्मिलित जातियां। सम्मिलित जाति। एक तो देखो जैन। कौन सी है? जैन प्लस मीणा और प्लस गुज्जर। कौन कौन सी जाति सम्मिलित रहेंगी? जैन, मीणा और गुज्जर। इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र, इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र। हाँ जी एमएलए साहब पीछे। इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र बताओ। इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र। यह प्रश्न है। अच्छा, इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? 2 हैं, 1 नंबर 2 नंबर। मुख्य आकर्षण केंद्र आपने पढ़े होंगे कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। लेकिन कालबेलिया नृत्य का क्या है? प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र। आकर्षण केंद्र 4 नृत्य बताएं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, सकरिया। मैंने आपको ट्रिकी बता रखी है, बाईपास। बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, सकरिया। तो मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? कालबेलिया नृत्य। और आपने वो देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? जेठालाल को देखा है? वो एक शब्द बार बार बोलता है, जय जिनेन्द्र।
बोलता है कि नहीं, जय जिनेंद्र। तो वो क्या है, जैन ही है। कौन है वो, गुजरात का है ना वो, तारक, वो जेठालाल। तो मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है, एक जिनेंद्र रथ यात्रा। क्या है, जिनेंद्र रथ यात्रा। वो ऐसे पूछेगा कि जिनेंद्र रथ यात्रा कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। कौन धर्म संबंधित है, जैन। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है, तो जिनेंद्र रथ यात्रा कौन से मेले का आकर्षण केंद्र है, देख के पूछेगा मेला। या जिनेंद्र रथ यात्रा महावीर जी के मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मेला कौन से महीने में लगता है या कहां बढ़ता है। या जिनेंद्र रथ यात्रा कौन से जिले की प्रसिद्ध है। आपके नाट्य हैं, आपके सिलेबस में नाट्य होंगे, तो नाट्य में टॉपिक आता है सवारी नाट्य का। किसका आता है, सवारी नाट्य का। वहां पूछ सकता है, जैसे जगन्नाथ जी की सवारी कौन से जिले की है, अलवर की है। जगन्नाथ जी का मेला बढ़ता है ना। जैसे बादशाह बीरबल की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, अजमेर की प्रसिद्ध है। मागरपाली की सवारी कहाँ की, गणगौर की सवारी, तीज की सवारी, कजली तीज, शाही गणगौर, कंवारी गणगौर, जैसलमेर धींगा गणगौर, मारवाड़ की धींगणा, मेवाड़ की गौरिया गणगौर, पाली की। ऐसे सवारी नाट्य है। तो पूछेगा जिनेंद्र रथ यात्रा कहां की प्रसिद्ध है, करौली की। कहां की है, करौली की। तो जिनेंद्र रथ यात्रा। और इस मेले का जितना भी चढ़ावा है वो कौन सी जाति ले जाती है, इस जितना भी चढ़ावा आता है वो कौन सी जाति ले जाती है, बैरवा जाति। कौन सी ले जाती है, बैरवा जाति। देखो जातियां तो लगभग लगभग सभी शामिल होती है। मुख्य रूप से जो शामिल होती है ना वो ये तीन है, जैन, मीणा और गुज्जर। तो चढ़ावा कौन ले जाती है, बैरवा जाति। या इनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, चरमरार जाति। ठीक है, एक ये शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। आगे देखें, अब कौन सा मेला आएगा, यहीं पढ़ ले, कैला माता का मेला। कैला माता का मेला कब भरेगा, देखो मेरी सुनो। महावीर जी का मेला, माताओं के जितने मेले हैं ना ज्यादातर चैत्र में या नवरात्रे बोल सकते हैं। अगर नहीं आ रहा ना प्रश्न और किसी को ऑप्शन में चैत्र वगैरह दिख रहा है तो बजरंगबली का नाम लेके कर देना। तो इनके ज्यादातर मेले चैत्र के नवरात्र में। जब तो घरवाले बोलते हैं घूमे मत, बबूड़ा आ रहा है, लग जाएगी, तो वो यही घूमती है। तो कैला माता का मेला कहाँ भरता है, करौली में। अब महावीर जी का मेला भी कहाँ भरा था, करौली में। कैला माता का मेला, उनका मेला कौन से महीने में, चैत्र में। इनका भी चैत्र। पहले किसका आएगा, लेडीज फर्स्ट। तो चैत्र, ये लंबा चलेगा बेटा ना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा।
इनके मेले को क्या बोला जाता है? एक संज्ञा दी गई है इनके मेले को। इनके मेले को बोला जाता है लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। और इनके मेले में दो गीत और नृत्य, एक लांगुरिया और एक गुटवन। कैला मैया के भवन गुटवन खेले लांगुरिया। यही तो है, कैला मैया के भवन गुटवन खेले लांगुरिया। तो इसी गीत के साथ आज की क्लास का समापन। अगला शो कल। ठीक है, धन्यवाद।